नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और एक बार फिर से हम बात करेंगे इंदौर में जहरीले पानी की। इंदौर का इलाका जहां पर जहरीले पानी की सप्लाई हो रही थी और काफी वक्त से हो रही थी। बड़ी बात यह कि 10 से 12 दिन पहले लोगों ने इसको लेकर प्रदर्शन भी किया था, जहां पर ये जहरीला पानी पीने से 35 लोग बीमार हुए, अस्पताल में भर्ती हुए और इलाज के दौरान एक शख्स की जान चली गई। 70 साल के नंदलाल पाल, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। उल्टी दस्त की शिकायत इन सभी 35 लोगों को हुई थी, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इन लोगों से मिलने के लिए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी अस्पताल में पहुंचे थे। मरीजों का हालचाल उन्होंने जाना था। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। पहली तस्वीर परेशान होते मरीजों की और उनके परिजनों की, जो दूषित पानी पीने से अब बीमार हो गए थे। और इन्हीं बीमार लोगों में से एक शख्स नंदलाल पाल नाम के 70 साल के बुजुर्ग की मौत भी हो गई। और देखिए दूसरी तस्वीर, जिन मरीजों का इलाज चल रहा है अस्पताल में, इन मरीजों से मिलने के लिए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंचे थे। उनसे हालचाल जाना और कहा कि इनके इलाज का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। लेकिन बड़ी बात ये कि इतने दिन से पानी गंदा आ रहा था, दूषित पानी। अब भागीरथपुरा इलाका है ये इंदौर का, जहां पर लोग दूषित पानी, जहरीला पानी पीने से बीमार हो गए। पानी के सैंपल लिए हैं, पानी की जांच हो रही है और हम लोगों से आग्रह करेंगे कि अभी भागीरथपुर के लोग पानी बॉईल करके, हम क्लोरीन की गोली भी बंटवा दी है, उसमें बॉईल करें, एक क्लोरीन की गोली डालें, उसके बाद उस पानी का उपयोग करें। क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र है वो, और वहाँ से एकदम पता नहीं लग पा रहा है, क्योंकि सैंपल तो आज बहुत सारे लिए इन्होंने और एकदम पकड़ में नहीं आ पा रहा। पर हम जो भी शासन को और प्रशासन को करना है वो सब हम करेंगे। दूषित पानी पीने से बीमार लोगों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। आपको ये भी बता दें कि डॉक्टरों का कहना है कि 75 साल के नंदलाल पाल की मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई। अस्पताल में 20 मरीज भर्ती हैं, वर्मा अस्पताल, क्योंकि अलग अलग मरीजों 35 मरीज थे जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया। अलग अलग अस्पतालों में ये भर्ती हैं। वर्मा अस्पताल जहां पर 20 मरीज भर्ती हैं और बाकी के मरीजों को त्रिवेणी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, जो लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि 70 साल के बुजुर्ग नंदलाल पाल की इलाज के दौरान मौत हो गई। डॉक्टर्स का ये कहना है, जो उनका इलाज कर रहे थे, कि कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हुई है। बहरहाल अभी जांच का विषय है, ये जांच इस मामले को लेकर की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि भागीरथपुरा इलाके में करीब 10 से 12 दिन से गंदा पानी आ रहा है, दूषित पानी आ रहा है और इस पानी को पीने से लोग बीमार पड़ रहे हैं। लोगों ने इसको लेकर सवाल भी खड़ा किया था, आवाज भी उठाई थी, लेकिन कोई सुनवाई उस वक्त नहीं हुई, जिसका नतीजा आज ये कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं। उल्टी दस्त लड़का को हो रहा है, पहले पोता को हुआ, फिर लड़का को होने लगा, तो कल 6 बजे भर्ती करा। कब से एडमिट हुए हैं आप लोग? ये कल 6 बजे रात शाम के। दूषित पानी की समस्या कब से आप लोगों को? ये तो 10-12 दिन से हो रहा है। कोई समाधान करने के लिए नहीं आया? बोले थे, वो आया पार्षद, सब देख के चला गए, बोले कराता हूँ। और आप क्या बोल रहे हैं पार्षद? आप कहा है पार्षद के टंकर से पानी खाली करवाए के नालम फेंकवा रहा। अब इतना तबीयत खराब है, इतना बने जनता के, कोई मर गया, अभी पड़ोस में एक मरा, मेरे ही भर्ती था, तो आप करवा रहा, तब का मतलब नहीं करेगा। अभी कम से कम 20 से 25 लोगों की संख्या है यहाँ पे, सेम कंप्लेंट के साथ आए हैं कि उल्टी दस्त है और दस्त बिल्कुल पानी जैसे हो रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। हम निःशुल्क इलाज कर रहे हैं। कल कैलाश जी विजयवर्गीय जी भी आए थे, पुष्यमित्र भार्गव जी भागीरथपुरा के पार्षद और एडिशनल कमिश्नर भी आए थे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के। तो उन लोगों की तरफ से हमको आदेश था कि निःशुल्क इलाज करना है हमें लोगों का, तो हमें CMHO से सप्लाई आ गया है। हम इन लोगों का अब से निःशुल्क इलाज कर रहे हैं 29 तारीख की रात से। आपके क्षेत्र में कब से ये दिक्कत आ रही थी खराब पानी की? ये 10-12 दिन हो गए, इसलिए दिक्कत आ रही है। रोज रात को खाना खा के और सोते हैं और सुबह रात में ही उल्टी दस्त और ये दिक्कत बढ़ जाती है। ऐसे हाथ पैर उठते हैं और दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है। रात में हम लेके आए हैं, रात को 3 बजे
यहाँ पे ये पानी की दिक्कत हो रही है, पानी से खाना खाने के बाद। आपने शिकायत, आपके क्षेत्र के लोगों ने शिकायत की कहीं पर? हाँ, 8-10 दिन पहले ही शिकायत की थी। क्या बोले फिर अधिकारी? वो अधिकारी बोले थे कि ठीक हो जाएगा, पानी अच्छा आएगा, फिर भी वही प्रॉब्लम है, पानी की दिक्कत आ रही है। खाना खाने के बाद में आदमी सोता है तो फिर दिक्कत ऐसी बढ़ जाती है, उल्टी दस्त के मारे परेशान हो जाता है। पानी कब से खराब आ रहा था? ये पानी में 10-12 दिन हो गए, 10-12 दिन से पानी खराब आ रही है। मतलब जैसे आज ये एडमिट हुए तो परसों कोई और, परसों कोई और, ऐसे करके ना एक अस्पताल में नहीं कई अस्पतालों में यहाँ एडमिट है ये भागीरथपुरा के लोग। मंत्री यहाँ पर आए थे देर रात, क्या बोल कर रहे हैं? भाई उन्हें आश्वासन दिया है पानी उबाल के पियो, फ्री में इलाज होएगा। अब देखो क्या करते हुए, पेमेंट तो हम लोगों ने जमा कर दिया पहले से ही। पर वो बोल रहे हैं कि जो आपका फीस है वो सरकार उठाएगी। हाँ ऐसा तो यहाँ पर वर्मा अस्पताल में ये स्थिति है, फिलहाल यहाँ पर इलाज जारी है। जनरल वार्ड के मैं आपको हालात दिखा रही हूँ कि जनरल वार्ड में ही लोग भरे हुए हैं, और जो यहाँ पे प्राइवेट वार्ड है, प्राइवेट वार्ड की भी हालत जो है वैसी की वैसी है। प्राइवेट वार्ड में भी जो लोग हैं वो भारी संख्या में यहाँ पे एडमिट है, भारी संख्या में प्राइवेट वार्ड जो है वो भी जनरल वार्ड बन दिया गया है। वर्मा अस्पताल की तस्वीर मैंने आपको दिखाई, जहाँ पे भागीरथपुरा क्षेत्र के जो मरीज है वो यहाँ पर पहुंचे हैं इलाज करवाने के लिए। देर रात 2-3 बजे यहाँ पे लोग जो है एडमिट होने पहुंचे, क्योंकि उनको उल्टी दस्त की शिकायत थी और उस वजह से यहाँ पे उपचार करवाने पहुंचे। हालांकि अब मंत्री का कहना है कि वो आगे की कार्रवाई करेंगे, जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। तब तक के जो लोग हैं वो पानी उबाल कर पिए, और इसी तरह उनको क्लोरीन की गोली भी दी गई ताकि उसका इस्तेमाल करें। और अब कोशिश यही रहेगी कि मरीज की संख्या ना बढ़े, मरीज की संख्या कम हो, और यहाँ से जितने भी लोग हैं एडमिट है वो सही सलामत वापस अपने घर पहुँच जाए। इंदौर से NDTV के लिए मैं तनुश्री देसाई। ये मरीज हमारे पास पिछले 2-3 दिनों से 7-8 मरीज रोज सिवियर डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग और पेट दर्द से आ रहे थे। और कल रात तक हमारे पास 10 से 11 मरीज भर्ती थे, मगर अभी रात में और अभी सुबह भी करीबन 12 से 15 मरीज और आ गए हैं। तो टोटल 24-25 मरीज हमारे यहाँ सिवियर डिहाइड्रेशन और वॉमिटिंग से भर्ती हुए हैं, और साथ ही काफ़ी सारे मरीजों का हमने डिस्चार्ज भी कर दिया है। 8 से 10 मरीज पिछले 2 दिनों में अच्छे स्वस्थ होकर छुट्टी भी ले चुके हैं। तो देखिए, जिन अलग अलग अस्पतालों में मरीज भर्ती हैं, डॉक्टर का कहना है कि कई दिन से लगातार कभी 7, कभी 8, कभी 5 इस तरीके से मरीजों की का आना जारी है और मरीजों का इलाज किया जा रहा है। उल्टी दस्त की शिकायत के बाद मरीज अस्पताल पहुंचते हैं, जहां अंडर ऑब्जर्वेशन अस्पतालों में मरीज हैं। डॉक्टर्स की जांच उनकी की जा रही है, उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इसी बीच खबर ये भी आई कि 70 साल के नंदलाल पाल की मौत हो गई इलाज के दौरान, लेकिन अब अपडेट ये भी है कि कार्डियक अरेस्ट से उनकी जान गई। और ज़्यादा जानकारी के साथ, अपडेट के साथ हमारी सहयोगी तनुश्री इंदौर से हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। तनु, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, सबसे पहले आप एक अपडेट हमें बताएं कि जो अभी तक जानकारी आ रही थी कि एक मरीज की 70 साल के नंदलाल पाल की मौत हो गई है इलाज के दौरान, अब बताया जा रहा है कि कार्डियक अरेस्ट से उनकी जान गई है। इस बारे में क्या अपडेट है? जी बिल्कुल ज्योति, मैं वर्मा अस्पताल में कुछ समय पहले मौजूद थी। वहाँ पर अस्पताल में मरीजों की संख्या है काफी ज्यादा है। 35 मरीजों की बात यहाँ पे की जा रही है जो बीमार हो गए थे। उस पर 24 मरीज जो है वो वर्मा अस्पताल में भर्ती थे, बाकी अन्य मरीज जो है दूसरे अस्पताल में मौजूद थे, भर्ती थे। वर्मा अस्पताल में एक मरीज नंदलाल पाल जो है, जो 75 वर्षीय बुजुर्ग है, उनको कार्डियक अरेस्ट आया था। सुबह डॉक्टर ने इस बात की पुष्टि की कि कार्डियक अरेस्ट आने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। हालांकि वो 28 तारीख से अस्पताल में भर्ती थे। इसी शिकायत के साथ उनको दस्त हो रही थी, उल्टी हो रहे थे, और पानी कंटामिनेटेड पानी था, उसको पीने की वजह से उनको दिक्कत हुई थी। मैं भागीरथपुरा क्षेत्र में ही हूँ ज्योति, और जो यहाँ के पार्षद है हम उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे फिलहाल इस स्थिति को कैसे कंट्रोल में लाया जा रहा है, उनके द्वारा क्या आगे की रणनीति बनाई जा रही है। सर, भागीरथपुरा क्षेत्र में जो रहवासी है, काफी ज्यादा रहवासियों की संख्या आई है जो बीमार है। उन्होंने, जब मैं वर्मा अस्पताल में थी, उन्होंने ये भी बताया कि 10 दिनों से वो शिकायत कर रहे थे कि पानी खराब है, तो तब भी उनकी सुनवाई क्यों नहीं हुई? अभी ये 5 दिन से क्राइसिस खड़ा हुआ है, डायरिया और उल्टी दस्त इसके पिछले शुक्रवार के बाद से। इसको 5 दिन हो गए, और शुरुआत के 2 दिन तो बहुत ही इनिशियली थोड़ा बहुत हुआ था। जनरली ऐसा माना था कि रूटीन में होता है ऐसा, थोड़ा बहुत किसी को उल्टी दस्त हो जाती है, लेकिन कल से ज़्यादा होने लगा। तो सभी ने उस पर ध्यान देना शुरू करा है, और लोगों को भी लगा कि यार मैं भी भर्ती, वो भी भर्ती, उधर का भी, इधर का भी भर्ती, तब ये बाउंडर खड़ा हुआ।
और सबने फिर उसको ध्यान में देते हुए तो कल सुबह 5:30 बजे महापौर पुष्यमित्री जी भार्गव से मैंने बात की थी और उनको पूरी स्थितियों से अवगत करवाया। तो उनने अपर आयुक्त रोहित सिसोदिया जी को जानकारी में दिया, संज्ञान में दिया और विषय बताया। तुरंत में ही जो नर्मदा के इंजीनियर है, मुख्य अभियंता संजीव श्रीवास्तव जी पूरी टीम के साथ में यहाँ आए, पूरे क्षेत्र का दौरा किया, टंकी दिखवाई, टंकी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं। और 3 दिन लगातार करने के बाद आज इस समय भी अभी इस निष्कर्ष में नहीं पहुंच पा रही, ये समस्या हुई इस कारण से क्योंकि किसी भी प्रकार का बड़ा लीकेज, कोई ड्रेनेज का मिक्स या कोई नाला या इस प्रकार की कोई समस्या हमारे जैसे बात ये सामने आई कि यहाँ पे खुदाई का काम चल रहा है, इस वजह से भी पाइपलाइन में जो पानी वो दूषित हो गया। ये जो ड्रेनेज लाइन चल रही है ये नर्मदा के पानी को शुद्ध करने के लिए है, क्योंकि एक बड़ा क्षेत्र है जहाँ पे नर्मदा की लाइन पुरानी हो चुकी है और उसको बदलने की आवश्यकता है। उसका कोई कारण नहीं है और जो लाइन डल रही है बहुत नीचे डली है, 10 फीट नीचे गहरी डली, तो इस ड्रेनेज लाइन से उसका कुछ नहीं हो। बड़े अभी तक एक हॉस्पिटल से जो डेथ हुई है वर्मा हॉस्पिटल से, वो नंदराम पाल हैं, 80 वर्ष की उम्र के हैं, उनकी डेथ हुई है जो हमें जानकर। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? आगे यहाँ 24 घंटे शासकीय अस्पताल के अंदर डॉक्टर, नर्सेस, दवाइयाँ, भर्ती होने की व्यवस्था हमने कर दी है। यहाँ एम्बुलेंस खड़ी है, जो अगर ज़्यादा बीमार होगा तो उसके इलाज के लिए हमारे कैबिनेट मंत्री क्षेत्र के विधायक कैलाश विजयवर्गीय जी ने, महापौर पुष्यमित्री जी भार्गव ने और प्रशासन ने 10 अस्पतालों से बात करी भी, जिसको जहाँ जैसा जरूरत पड़ेगी, अगर किसी को आईसीयू की जरूरत होगी तो हम आईसीयू में भर्ती करवा रहे, किसी को सामान्य बेड की जरूरत होती है सामान्य बेड की, सब प्रकार की व्यवस्था हम सारे लोग मिलकर कर रहे हैं। ज्योति, मैं आपको दिखाना चाहूंगी ये जो भागीरथपुरा क्षेत्र है, यहाँ पर एक एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पे तैनात है और ये एम्बुलेंस के साथ जो डॉक्टर्स की टीम है वो भी यहाँ पे 24 घंटे मौजूद रहेगी, ताकि अगर कोई आपातकालीन स्थिति आती है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो यहाँ पर सबसे पहले प्राथमिक ट्रीटमेंट जो है वो यहाँ पे दिया जाएगा। तो यहाँ पे डिस्पेंसरी है, डिस्पेंसरी में भी डॉक्टर्स मौजूद रहेंगे ताकि जो लोग हैं वो यहाँ पे प्राथमिक उपचार ले सकेंगे। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, एम्बुलेंस के अंदर ही जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ पे किया जा रहा है, ताकि जो प्राथमिक तौर पर जो उपचार है वो यहाँ पे किया जा सके। और उसके बाद अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो उनको अस्पताल रेफर कर दिया जाएगा और अस्पताल उनको भेजा जाएगा। हालांकि अभी जो एम्बुलेंस है वो यहीं पर ही रहेगी भागीरथपुरा क्षेत्र में, ताकि जो रहवासियों को जो शिकायत हो रही है, जो रहवासी यहाँ पर पहुंच रहे हैं शिकायत लेकर दूषित पानी को लेकर, अब वो पानी से जो उनको बीमारी हो रही है या जो शिकायत हो रही है उससे उनको राहत मिल सके। अस्पताल जाने से पहले यहीं पर जो प्राथमिक इलाज है वो उनको यहाँ पे दिया जा सके। भागीरथपुरा क्षेत्र के में ही ये एम्बुलेंस यहाँ पे तैनात है। जो डॉक्टर्स की टीम है वो भी यहाँ पे पहुंची हुई है। आपको बता दें कि 30 से 35 लोग जो है वो ये पानी पीने की वजह से बीमार हुए थे, दूषित पानी पीने। जी, हमारी सहयोगी तनुश्री हमें जानकारी दे रही है। अन्य कई अस्पतालों में उनको भर्ती किया गया है। जी जी तनु, जो आप हमें दिखा रही हैं तस्वीरें कि कुछ मरीजों को एम्बुलेंस में ही बाहर जो व्यवस्था की गई है गेट पर ही, ताकि जल्दी से जल्दी उन्हें ट्रीटमेंट जो फर्स्ट एड होता है वो उन तक पहुंचाया जाए, उनको पहली जो ट्रीटमेंट की जरूरत है बाहर ही वो दे दिया जाए। यानी कि अभी भी क्या मरीजों के आने का सिलसिला वहां पर जारी है, जिस तरीके से एम्बुलेंस में एक शख्स को ट्रीटमेंट डॉक्टर की तरफ से दिया जा रहा था? जी बिल्कुल ज्योति, देखिए जो दूषित पानी है पूरे क्षेत्र में फैल चुका है। भागीरथपुरा क्षेत्र काफी बड़ा क्षेत्र है, इंदौर का विधानसभा 1 में आता है। तो ऐसी स्थिति में ये पानी के कंजम्पशन की वजह से लोगों को लगातार उल्टी दस्त की शिकायत हो रही है और इसीलिए यहाँ पे एम्बुलेंस तैनात है, डॉक्टर्स की टीम मौजूद है। यहाँ पे जो संजीवनी क्लिनिक या जो आरोग्य मंदिर क्लिनिक है वहाँ पर भी जो लोग हैं वो उपचार करवाने के लिए पहुंच रहे हैं और क्लोरीन की जो गोलियां है वो यहाँ पे दे दी है। मंत्री ने भी इन लोगों को बोला है कि आप पानी उबाल कर पिए ताकि आगे मरीज की संख्या ना बढ़े। पर हालांकि अभी देर रात के यहाँ ये मामला है, रात में ही लोगों की तबीयत बिगड़ने की जो सिलसिला है वो चालू हुआ था, ज्यादा तबीयत बिगड़ी थी लोगों की। इसी वजह से आज दिन भर भी जो लोग शिकायत लेके पहुंचे उल्टी दस्त की, उनको यहाँ पे पहले एम्बुलेंस में ट्रीटमेंट करवाया जाएगा और उसके बाद उनको अस्पताल भेजा जाएगा अगर उनकी हालत ज्यादा गंभीर बताई जाती है। जी शुक्रिया तनु आपका जानकारी के लिए। हम ताज़ा अपडेट आपसे इससे जुड़ा हुआ लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो अभी भी मरीजों के आने का सिलसिला जारी है। भागीरथपुरा काफ़ी बड़ा इलाका है और अभी भी पानी की सप्लाई वहां पर हो रही है, लेकिन इसकी जांच की जा रही है कि कहां से पानी में
क्या चीज मिली है और क्या कहीं कोई पाइप टूट गया है या इस इन सभी पहलुओं की जांच कर रही है जो संबंधित अधिकारी और टीम विभाग के वहां पर पहुंचे हैं। फिलहाल खबरों में हम बढ़ते हैं आगे।